तो हमारे पास अगर हम राइट हार्ट फेलियर और लेफ़्ट हार्ट फेलियर की बात करें कि उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें हमारे पास जो है यहाँ पर लेफ़्ट जो है हार्ट, अगर ये इसका होता है फेलियर, तो हमें पता है जो इसका जो रिलेशन है मीन्स कि हमारे पास जो लंग्स है, पल्मोनरी जो सिस्टम है वो हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है इधर साइड पे। तो इसमें जो होगा क्या कि जब हमारे पास यहाँ पर फेलियर होगा इसका, तो हमारे पास जो इधर का ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ पर पीछे से कंजेस्ट हो जाएगा, मीन्स के बैक पुल होगा जो है उसकी पुल अप जो होता है इसका, पीछे से ब्लड फ्लो जो होता है वो बैक साइड पे जो है इंक्रीज़ हो जाता रहेगा। जब वो इंक्रीज़ होता जाएगा पीछे वाली साइड में, मीन्स कि इस लेफ़्ट हार्ट में जो है ब्लड आ ही नहीं रहा, तो आ भी रहा है तो थोड़ा आ रहा है, तो कंजेशन हो रही है। तो इसके मीन जो इसके जो बैक साइड पे हम जाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है लंग्स में जो है ब्लड पुल अप हो जाएगा, वहाँ पर पीछे जो है उसकी कंजेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो भी सिम्टम्स अपेयर होंगे रिलेटेड टू लेफ़्ट हार्ट फेलियर, तो हमारे पास क्या होगा उसमें हमारे पास इससे रिलेटेड जो है ये वाले अपेयर्स होंगे, मीन्स कि ऑर्थोपेनिया होगा, उसमें जो है डिसिप्निया होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा एक्स्ट्रा। तो ये हम जो है ब्रीफली पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें राइट हार्ट फेलियर की, तो हमारे पास जब राइट हार्ट फेलियर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो राइट हार्ट फेलियर है उस साइड पे दो ब्लड सप्लाई जब होती है, यहाँ पर हमारे पास वेना कैवा होता है। तो वेना कैवा की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है इसकी सुपीरियर वेना कैवा होता है और इन्फीरियर वेना कैवा होता है। हमारे पास जो है यहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा होता है और इन्फीरियर वेना कैवा होता है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा में जो अगर हम बात करें तो होता यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसके जो है यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा भी होता है, एब्डोमिनल एओर्टा होता है। तो एब्डोमिनल एओर्टा की जो है ब्लड सप्लाई नीचे से आ रही होती है, मीन्स की सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जितनी भी है वो राइट हार्ट में जा रही होती है। तो अगर हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ये सिस्टमेटिक में होता है। अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा के साथ जो है हमारे पास जो इधर है हमारे पास लीवर पड़ा होता है। तो लीवर पड़ा होता है, लीवर के बाद यहाँ पर जो हमारे पास इस साइड पर जो है स्प्लीन पड़ी होती है, स्प्लीन पड़ी होती है। तो ये जो है सारा जो ब्लड सप्लाई है वो इसमें एब्डोमिनल एओर्टा में जा रहा होता है। फिर उसके बाद इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा नेक्स्ट जो है उसमें नीचे से ऊपर से कलेक्शन के बाद जो है कि हमारे पास राइट हार्ट में आ जाता है। तो हमारे पास अगर हम सिस्टम की बात करें इसमें तो होता यूँ है कि इसकी जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब राइट हार्ट फेलियर होता है इसका, तो इस राइट हार्ट फेलियर होने के बाद जो यहाँ पर जो ब्लड है वो जो है पुल ऑफ बैक होगा। जब लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से जो क्या होगा कि लंग्स में जो है कंजेशन होगी, लंग्स में जो है हमें पता है कि वापस जो ब्लड जो है उसमें राइट हार्ट में आता है। तो उस लंग्स की कंजेशन के बाद जो है हमारे पास राइट हार्ट जो है उसमें एबनॉर्मलिटी होगी। तो राइट हार्ट जब कंजेशन में आएगा मीन्स वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो उसका जो बैक जो है पुल ऑफ क्या होगा, सुपीरियर वेना कैवा में उसका इफेक्ट पड़ेगा, इन्फीरियर वेना कैवा में पड़ेगा। जब वहाँ पर भी हमारे पास जो है बैक फ्लो पुल अप जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स पीछे पीछे जो है उसकी सारे सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्फीरियर वेना के बाद हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के सिम्टम्स अपेयर होंगे। उसमें जो है हमारे पास जो है लीवर है, उसमें जो है हमारे पास स्प्लीन है एंड ऑल दैट। और हमारे पास नीचे जो है पेरिफेरल जो हमारे पास लाइक पाँव वाली साइड पे जितने भी उसकी जो है जितना भी ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होगा। मीन्स कि हमें पता है राइट हार्ट में जो है सारे सिस्टमेटिक की सर्कुलेशन जो है इसमें ड्रेन हो रही होती है, तो वो सारी इफेक्ट होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो है इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट हार्ट फेलियर में जो हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास जो है इसका ऑर्थोपेनिया मेन जो है ये अपेयर होता है। मीन्स के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन स्पाइन एंड इंक्रीज वीनस रिटर्न फ्रॉम रीडिस्पोजिशन ऑफ ब्लड इमीडिएटली ग्रेविटी इफेक्ट एक्सरपेट्स पल्मोनरी वस्कुलर कंजेशन। तो क्या हो जाता है कि पल्मोनरी वस्कुलर कंजेशन होती है क्योंकि बैक फ्लो जो उसका पुल अप ब्लड है वो जो उस इफेक्ट हो जाएगा। हमारे पास जितने भी हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी इफेक्ट्स अपेयर होंगे, तो ऑर्थोपेनिया इज द मेन। देन वी हैव पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल
डिसिप्निया। तो इसमें ये होगा कि ब्रीथलेस अवेकिंग फ्रॉम स्लीप, जब जैसे ही जो है पेशेंट जब सोता है तो 2-3 घंटे के बाद फिर से वो उठ जाता है, मीन्स उसको ब्रीथलेस जो है अपेयर होता है। यूँ है कि हमारे पास जब वो सोया होता है ना, तो उसके जो पेरिफेरल साइड पे एडीमा होता है, तो वो जो ब्लड होता है वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के बाद जो है उसकी जो रीडिस्पोजिशन होती है, तो वो जाके लंग्स में है प्रेशर काज करता है, जिससे होता क्या है, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज वीनस रिटर्न फ्रॉम रीडिस्पोजिशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पेरिफेरल एडीमा ईटीसी। अब हमारे पास है पेरिफेरल एडीमा, दिस इज द मेन। ये जो है अक्सर एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरिफेरल एडीमा किस में आता है, ये लेफ्ट हार्ट फेलियर में आता है। तो ये क्या है, इंक्रीज पल्मोनरी वीनस प्रेशर, ठीक है। पीछे से हमने देखा कि वो कैसे जो है लंग्स में इसका बैक फ्लो जब लंग्स में इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज पल्मोनरी वीनस प्रेशर, पल्मोनरी वीनस डिस्टेंशन एंड ट्रांसड्यूडेशन ऑफ फ्लूइड, प्रेजेंस ऑफ हीमोस्ट्रिन लेरिन मैक्रोफेज एचएफ सेल इन लंग। इसमें ये हमारे पास ये है, जब हमने देखा क्या था कि हमारे पास जो लंग है, उसमें जो लंग्स है ना, उसमें हमारे पास जो इधर से ब्लड फ्लो हमारे पास ये है हमारे पास एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में जो यहाँ पर हमारा था ब्लड फ्लो, तो हमारा जब हार्ट से ऊपर से हमारा हार्ट फेलियर हुआ, तो हमारे पास यहाँ बैक फ्लो जो है ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज होता है ना, तो पीछे से जो नहीं मीन्स पास आउट हो रहा था, तो ब्लड क्या करता है, यहाँ से क्या है एल्वोलाई में चला जाता है। यहाँ पर हमारे पास होते हैं मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, इसको इंगल्फ करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, मीन्स जितना भी है वहाँ पर। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा। तो ये हमारे पास थे मेन साइन सिम्टम्स, अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हार्ट फेलियर की। नेक्स्ट वी हैव राइट हार्ट फेलियर। तो राइट हार्ट फेलियर में हमने देखा था कि हमारे पास जो है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा की जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थी उसमें ड्रेन हो रही थी एब्डोमिनल एओर्टा से। तो वो हमारे पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से रिलेटेड जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंजस्टिव हेपेटोमेगाली। तो होता क्या है कि हमारे पास जो हमारा जो लीवर होता है वो क्या करता है, वहाँ पर उसकी जो सेंट्रल वीनस सिस्टम होता है, हमारे पास जो सेंट्रल वीनस सिस्टम होता है बीच में पड़ा होता है, तो उसमें जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि राइट हार्ट फेलियर जो है, जाहिर बात है उसको राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो उसको पीछे से ब्लड फ्लो पुल अप ब्लड प्रेशर होता है वो पीछे की तरफ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सेंट्रल वीनस प्रेशर का। और फिर क्या होता है कि वो क्या करता है, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू पोर्टल फ्लो। तो उसके जो पोर्टल फ्लो होता है यहाँ पर उससे उसका रेजिस्ट हो जाती है, मीन्स के जो अंदर उसकी फ्लो होती है उसमें रेजिस्टेंट आ जाती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। वहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। रेयरली लीड्स टू कार्डियक सिरोसिस। इससे जो रिलेटेड हमारे पास जो है लीवर सिरोसिस जैसे हमने पढ़ा था, तो ये क्या होता है कि कार्डियक सिरोसिस काज करती है, एसोसिएटेड विद नटमिक लीवर मोटल अपेयरेंस। मोटल अपेयरेंस क्या होते हैं, जब हमारे पास कोई भी लीवर है तो उसके ऊपर जो है पैचेस अपेयर हो जाते हैं रेड कलर के, कोई भी ब्राउन रेड पैचेस अपेयर होना ऑन ग्रोस एग्जाम मीन्स जब हम उसको बाय व्यू देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पर उसकी मोटल अपेयरेंस हो जाती है। देन वी हैव जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। तो हमारे पास हमने देखा था कि सुपीरियर वेना केवा भी था, इन्फीरियर वेना केवा में तो लीवर आ गया। तो सुपीरियर वेना केवा में जब हमने देखा था कि हमारे पास राइट हार्ट में जब मीन्स उसने जो ब्लड सप्लाई करना था, जब हमारा राइट हार्ट जो है उसमें जो है उसकी जो है जब हमारे पास राइट हार्ट में जो है डिसफंक्शन हो जाएगा तो वो फेलियर में चला जाएगा, तो उसका जो सुपीरियर वेना केवा है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो सुपीरियर वेना केवा में ऊपर से जो ब्लड आ रहा होता है वो हमारे पास जो है जुगुलर वेन से आ रहा होता है। तो वो क्या करेगा, जब सुपीरियर वेना केवा में भी हमारे पास प्रेशर जो है पीछे से पुल बैक करेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर जो हमारे पास जुगुलर वेनस वेन्स हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो जुगुलर वेनस जो पेरेंट्स है उसमें डिस्टेंशन हो जाती है, मीन्स कि उसके पेरेंट्स थोड़ी सी वाइडन हो जाती हैं। देन वी हैव पेरिफेरल एडीमा। तो पेरिफेरल एडीमा क्या, हमारे पास जो इन्फीरियर वेना केवा था, हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा जो है उसमें जो है हमारे पास ब्लड जो आ रहा होता है वो नीचे पेरिफेरल साइड से आ रहा होता है। तो वो क्या करता है, जब उसका बैक फ्लो इन्फीरियर वेना केवा में भी ब्लड सप्लाई जब उसमें नहीं हो रहा होता वहाँ पे कंजेशन हो जाती है, तो क्या होता है कि नीचे जो है उसकी वीनस प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जो फ्लूइड हमारे पास ट्रांसोडेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एडीमा अपेयर होने लग जाता है, मीन्स कि जब हम
इसमें अब इसको पाँव वाली साइड पे जब हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो वहाँ पर एक गड्ढा सा पैर होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडीमा, लाइक दिस। तो ये तो हमारा एब्डोमेन है, लेकिन मोस्टली जो है उस पर फुट वाले एरिया में भी हमें अपेयर होता है। देन थोड़ा सा हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो सिम्टम्स इसके थे हमारे पास इंक्लूड डिसिप्निया, ऑर्थोपेनिया, ये हमारे पास जो है ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर जो है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर अपेयर होता है। फटीग अपेयर होती है, साइनोक्लेस्ट्री हार्ट साउंड है हमारे पास अपेयर होती है, रेल्स जुगुलर विनस डिस्टेंशन अपेयर होती है, पिटिंग एडीमा होता है, मीन्स लाइक दिस। तो ये हमारे पास थे हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम। तो अगर हम बात करें, हमने देखा था कार्डियोमायोपैथी में, हमने देखा था कि हमारे पास जो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन की अगर हम बात करें तो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो हार्ट है तो उसमें हमें पता है कि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो इसकी है हार्ट की, कोई भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब उसकी डिक्रीज हो जाती है, जब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इजेक्शन है ब्लड की वो थ्रू द आयोटा, तो वो क्या होता है कि वो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उसकी इतनी अच्छी से नहीं होती, तो वो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है। और उसमें जब वो बाहर ब्लड पास ही इतना नहीं हो रहा था, जो हमारे पास यहाँ पर ब्लड था जो एंड डायस्टोल वॉल्यूम है वो क्या होता है वो इंक्रीज बढ़ा रहता है। तो उसकी वजह क्या है, ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर सेकेंडरी टू इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमने पहले पढ़ा है कि वो सिस्टोलिक फंक्शन डिसफंक्शन करता है। वहाँ पर सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हमारे पास डिक्रीज हो गई थी और वो हमने देखा था कि सार्कोमेर्स ऐड हुए थे एंड ऑल एक्स्ट्रा। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायस्टोलिक डिसफंक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मीन्स कि इसमें तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पर जो है हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी जो यहाँ पर होती है मीन्स कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। हाइपरट्रॉफी के मतलब ये नहीं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कोई इफेक्ट होगा, तो इसका ये है कि इसमें रिलैक्सेशन का इफेक्ट होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी का इफेक्ट नहीं होता। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी का इफेक्ट नहीं होता, जो यहाँ ऊपर जो ब्लड जाना इंजेक्शन करनी है तो वो तो प्रिजर्व रहेगी। तो क्या होता है कि विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल ईडीवी, जाहिर बात है इजेक्शन जब हो रही है तो उसकी जो ईडीवी है वो सेम रहेगी। और इसके क्या होगा, डिक्रीज कंप्लायंस, हमारे पास ये क्या होता है डिक्रीज कंप्लायंस। डिक्रीज कंप्लायंस मीन्स रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, जो हमारा हार्ट जो है रिलैक्स जो है वो नहीं हो रहा, मीन्स कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो हाइपरट्रॉफी होने की वजह वो हार्ट क्या ही रिलैक्स करेगा, तो वो क्या होता है डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ्टन सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। तो वो हमारे पास था सिस्टोलिक डिसफंक्शन, हमारे पास जो सेकेंडरी टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था, और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी है। तो ये हमारे पास थे हार्ट फेलियर की मेन डिवीजन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट हार्ट फेलियर मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है वो पहले होता है और उसके बाद क्या होता है कि लंग्स में पेर होता है, लंग्स की वजह से पीछे कंजेशन जो होती है राइट हार्ट में आ जाती है। राइट हार्ट की वजह से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल एरिया, सिस्टमैटिक जो है पल्मोनरी साइड, ऑल कॉज जो है वो क्या करता है लेफ्ट हार्ट फेलियर से राइट हार्ट फेलियर में चला जाता है। अच्छा, होता क्या है कि कोर पल्मोनल रेफर्स टू आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी काज। अगर हम बात करें राइट हार्ट फेलियर की, तो अगर वो इट सेल्फ जो है उसको मीन्स उसको लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं अपेयर हुआ, खुद ही राइट हार्ट फेलियर जो अपेयर हुआ है, तो उसकी वजह ये है कि उसको कोई लंग्स में इशू होगा। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर का जो दोनों का कम्युनिकेशन लेवल है वो एक साइड पे था, लंग्स पे था। तो जब हमारे पास लंग्स है तो इसमें जो कनेक्शन है लंग्स का है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हार्ट फेलियर अगर हमारे पास नहीं इफेक्ट हो रहा और राइट हार्ट फेलियर इफेक्ट हुआ, तो इसका जो अगर हम इसकी बैक हिस्ट्री देखें तो वो ज़रूर जो है लंग्स की वजह से होगा। तो लंग्स में ज़रूर ना कोई जो है डिजीज़ होगी, पैथोलॉजी होगी, जिसकी वजह से जो है उसका मीन्स पल्मोनरी काज की वजह से राइट हार्ट फेलियर हम देखते हैं कि उसको हो जाता है पेशेंट को। फिर हम देखते हैं मेडिसिन, तो इसमें जो है एसी इनहिबिटर्स देंगे। अच्छा,
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर देंगे, नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एक्सेप्ट इन एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। अच्छा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिक्रीज मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। और इसका जो है लूप एंड थायराइड डायरेटिक्स आर यूजली मेन फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। ओके, हाइड्रोलाइजिन विद नाइट्रेट थेरेपी इम्प्रूव बोथ सिम्टम्स एंड मोर्टेलिटी इन सेलेक्ट पेशेंट्स। तो ये हमारी थी हमारे पास मेन फार्मा। तो अगर हम इसकी एमसीक्यूज से रिलेटेड बात करें तो मोस्टली हमारे पास हाइड्रोलाइजिन जो है ये आ जाता है कि विद नाइट्रेट थेरेपी ये क्या करता है कि सिम्टम्स को जो है इम्प्रूव करता है। और इसके बाद हमारे पास जो लूप एंड थायराइड्स हैं, डायरेटिक्स हैं, ये क्या करते हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ्स करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अक्सर जो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी जो है इसका एमसीक्यूज आ जाता है कि ये भी जो है हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, जो कि क्या करता है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन और उसकी मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करता है।